हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों। इनकम टैक्स ने आज 9 जनवरी 2025 को अपनी जो यूटिलिटी है वो एक नई अपडेटेड यूटिलिटी डाली है जो ITR 124 रिटर्न फाइल करने में काम आएगी। और जो सेक्शन 87A की रिबेट की अपडेट है उससे रिलेटेड ये देखिए, ये ITR यूटिलिटी इन्होंने डाल दी है ITR 4 की, 124 की। ये इन्होंने आज ही इसे अपडेट किया है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने 87A की रिबेट को क्लेम करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू, तो अब आप इसको मैं बताता हूँ आपको प्रोसेस की कैसे अपलोड करना है अपनी एक्सेल यूटिलिटी में, कैसे 25,000 की आपको 87A की रिबेट लेनी है। जो आपकी जिसका कैपिटल गेन था सेक्शन 111A में, उसकी वजह से उसे 87A की रिबेट नहीं दी गई थी इस इनकम के ऊपर, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। अब उसे कैसे रिवाइज करके आप कैसे फाइल करनी है रिटर्न, उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको। और कैसे 87A में 25,000 की जो डिडक्शन लेनी थी आपको वो कैसे लेनी है मैं बताता हूँ। पहले आप ये इस पर क्लिक करेंगे, यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपकी डाउनलोड फोल्डर में यूटिलिटी चली जाएगी। ये यूटिलिटी है, इसको आप ये वाले सेटअप को आप रन करेंगे। रन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। ये इस तरीके से दिखेगी। इसको खोलेंगे आप क्लिक करके तो ये ऐसे आएगी आपके पास, इस तरीके से दिखना शुरू होगी। आपको क्या करना है, फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने ऑलरेडी रिटर्न तो फाइल कर ही चुके होंगे, उसका JSON डाउनलोड कर लेना और इंपोर्ट कर लेना यहाँ पे क्लिक करके। JSON कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये रिटर्न 24 25 असेसमेंट की ओरिजिनल रिटर्न है। ठीक है, इसे डाउनलोड JSON करना है। डाउनलोड JSON करके JSON डाउनलोड कर लेना आप। JSON कैसे करना है, अपना लॉगिन करना आप, पैन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के। यहाँ से ई फाइल रिटर्न पे जाके व्यू फाइल रिटर्न में जाके जो ओरिजिनल रिटर्न है उसका JSON डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, ये आपका डाउनलोड फोल्डर में चला गया होगा। अब आप जो है अपनी जो यूटिलिटी, इनकम टैक्स की यूटिलिटी है, उसको ओपन कर लेना। कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये डेस्कटॉप यूटिलिटी है, ये वो एक्सेल वाली यूटिलिटी नहीं है। मुझे सिर्फ आपको प्रोसेस बताना है कि क्या प्रोसेस किस तरीके से किस तरीके से इसको पूरा आपको आगे तक लेके जाना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके ये आ गया फाइल रिटर्न्स पे जाके। और रिटर्न तो आप ऑलरेडी फाइल कर ही चुके होंगे, तो प्री फिल डेटा, इंपोर्ट प्री फिल डेटा छोड़ के आप इंपोर्ट ड्राफ्टेड ITR JSON जो भी आपने डाउनलोड करी है उस पर खोल लेना, इस अटैचमेंट में उसको लगा देना जैसे कि ये डाउनलोड्स में आई हुई थी। ऐसे करके ये आपकी हो जाएगी, इसे यस कर देना। ठीक है, ये हो गई, प्रोसीड करना है इसको। अब इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरते जाना है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद अब न्यू रिजीम में आपने रिटर्न फाइल करी होगी, ये नो रहने देना क्योंकि ऑप्ट आउट नहीं करना अपने को। ठीक है, हमने ऑप्ट आउट नहीं करा ये वाला फॉर्म फाइल करके 10IEA फाइल करके, तो नो करके इसको ओके कर देंगे। आगे इसको स्किप कर देना, ये कुछ अपने से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आप अपनी ये इस तरीके से दिखाएगा, सारे आपको ये सारे फिल करने हैं। ठीक है, सारे फिल करने हैं जो जो आपको एप्लीकेबल है। तो पहले मैं आपको मेन बता देता हूँ। ये आ गया, खुल गया। ठीक है, जैसे ये किसी पर्सन का है, उसकी डिटेल्स आ गई सारी। फाइलिंग इन्फॉर्मेशन में आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हो 139.5। यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल रिटर्न था उसका नंबर डल जाएगा, ये ओरिजिनल रिटर्न का नंबर डल जाएगा। इसको आप वैसे हाथ से भी डाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, हाथ से ही डालना सही रहेगा। और इसकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या थी ओरिजिनल रिटर्न की, जुलाई में फ़ाइल करी थी इसने। ठीक है, ये हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ यूनिट्स को नो रहने देना।
रेजिडेंट, ये इसको नो कर देना। आर यू गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड एज पर सेक्शन 5 है, नो कर देना अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो। बाकी ये चेक सारी चीज़ें नो नो ही है, नो नॉट एप्लीकेबल ही है। बैंक डिटेल अपनी चेक कर लेना, ठीक है, इसको कंफर्म कर देना। ये हो जाएगा आपका पूरा फिल। उसके बाद ये सारे नेचर ऑफ बिजनेस जो जो चीज़ें एप्लीकेबल हैं सब भरते जाना इसके अंदर, ठीक है। बैलेंस शीट में डिटेल डेटा डाला था वो चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड था, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड था, P&L है, अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि इसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन में सारे आपको फिल करते जाना जो जो आपके रिटर्न में लास्ट पहले भी एप्लीकेबल थे और अभी भी एप्लीकेबल है, वो चीज़ें सेम एज इट इज़ डलती जाएंगी। ऐसे करने के बाद जो जो सारी डिटेल्स आप डाल चुके होगे, जैसे कैपिटल गेन था, कैपिटल गेन में कंफर्म करके इसको जो डिटेल्स आपकी डलनी थी डल जाएंगी इसके अंदर। वैसे तो सारा डेटा अपने आप ही उठा लेगा क्योंकि आपने प्री फिल्ड से ही फाइल उठाया है इसको, ठीक है। ये डिटेल्स ऑलरेडी थी इसकी तो इसका ओके हो गया। आपको सब में इंफॉर्मेशन देख के और उसको सेव करना है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं उठाई है तो वो डाल देनी है अपनी उसने GSN से, और जो सब उठा लिया उसको चेक करके बस कंफर्म करते जाना है। फिर एंड में आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है यहाँ पर बस यहाँ पे आप चेक कर लेना कि भैया अपनी पूरी इनकम आ गई है कि नहीं आ गई है, ठीक है। जब लास्ट रिटर्न के अकॉर्डिंगली सेम आ गई है कि नहीं आ गई है करके लास्ट में आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है इधर ये टैक्सेस पेड भी चेक कर लेना आपने पूरे ले लिए नहीं ले लिए। उसके बाद आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर ये आपका टैक्स जो है टैक्स डिटेल यहाँ पे आपका 25,000 नहीं ले रहा तो उसको यहाँ पे आपको 25,000 करना है, ठीक है। अब ये आपको कहेगा इफ़ रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज एडिटेड प्लीज क्लिक ऑन बैक टू शेड्यूल एंड ओपन शेड्यूल BTTI टू चेक द फाइनल एग्रीगेट लाइबिलिटी, ठीक है। अब एक बार इसको बैक कर देना और दोबारा से एक बार चेक कर लेना इसको क्योंकि पहले उसने सही नहीं सही वो 25,000 पूरे लिए नहीं थे ना। देखो अब इसका ये आ गया रिफंड, ठीक है। प्रीव्यू रिटर्न करके यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू करके अपना पूरा चेक कर लेना फॉर्म, पूरी डिटेल आ गई नहीं आ गई, और BTTI दोबारा से चेक कर लेना। यहाँ से इंफॉर्मेशन पूरी जानी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, BTTI पूरा चेक कर लेना, मैंने किसी गलत पे कर दिया। ये BTTI पार्ट BTTI, ठीक है। ये आपका 25,000 पूरा ले लिया इसने, ठीक है। और इसका रिफंड शो कर रहा है। प्रोसीड टू वैलिडेट करके डाउनलोड GSON करके डाउनलोड ये GSON डाउनलोड करके, ठीक है। और अपने जाके पोर्टल पे फाइल पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके असेसमेंट ईयर 24-25 ऑफलाइन, ठीक है, सिलेक्ट करना है रिवाइज रिटर्न, नो ऑडिट नहीं थी तो, और ITR 3 पे क्लिक करके कंटिन्यू करके यहाँ पे फाइल अटैच करके ठीक है फाइल कर देना। ये कुछ सजेशन बता रहा है, इससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, वो अपनी सजेशन बता रहा है, कोई एरर नहीं है ये। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके रिटर्न फाइल कर देना। उम्मीद करता हूँ अब आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे 87A की रिबेट लेनी है आपको, ठीक है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी आज ही 9 तारीख को ही अपनी ITR 124 की यूटिलिटी अपडेट कर दी है, तो आप जाके अपनी रिबेट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे ITR आपको अपनी रिवाइज़ करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस अब कैसे लेनी है। कुछ एरर अब कुछ नहीं आएगा आपको कि आप नहीं ले पा रहे, आप फाइल करें रिटर्न, ठीक है। थैंक यू सो मच।